की है यार पापियों के पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ये मुक्ति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से है तारती। ये शांति गीति पावन गुण पाप मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीति पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। दुख हरने सुख करने यह दुख हरने यह सुख करने यह दुख हरने यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती पापियों के पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दे। मधुर बोल जग पंथ खोल सागर दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सात मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों के पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः।
ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। भक्ति से जितना भी देगा समझे। उपस्थित भक्तजनों को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज जरा मौसम खराब का वजह से जरा देर हुआ है और आप लोग भी जो है आने में बहुत विलंब कर दिया है। अभी भी आ रहे हैं देखिए, तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द माने कल से जो है जल्द से जल्द आ जाए ताकि कार्यक्रम जल्द से जल्द खत्म भी होगा, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। फिर आप लोगों को घर में काम भी रहता है, फिर काम में जो है सदा परिभव नमः तीर्थास्पदं शिवं चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रतपा लभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियतरो यस्वानवामखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम्
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचंद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। सोमेश्वर भगवान की सियावर रामचंद्र की और हनुमान की उमापति महादेव की जगत जगदम्बा भवानी की सारी देवताओं की गौरी शंकर भगवान की समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान श्री बांके बिहारी कुंज बिहारी लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह तथा ज्ञानी यज्ञ महोत्सव आज भगवान गौरी शंकर मंदिरस्थ सभी देवताओं की सन्निधि में शरण शरण ग्रहण करके कथा प्रारंभ हो रही है। कलश यात्रा संपन्न हुई, पूजन संपन्न, तो आज की प्रथम दिवस कथा में हम सभी समुपस्थित हैं। आइए देवी देवताओं को प्रणाम करें पहले, तदुपरांत मंदिर के सभी सम्मानित सदस्यगण, श्रोता भक्तवृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, संगीतज्ञ बंधु, आचार्य वृंद, भोजन, सभी के हृदय में वाके बिहारी का निवास है। हम सबको प्रणाम करके यह सब दिवसीय अनुष्ठान आज प्रारंभ हो रहा है और इस अनुष्ठान में सभी प्रसन्नता पूर्वक आनंद से उत्सव मनाते हुए, यह उत्सव है हम लोगों के लिए और
और इस उत्सव में सप्ताह दिन के अंतर्गत ही एक बड़ा ही दिव्य तिथि मुहूर्त आने वाला है, जिस दिन सब लोग हम उत्सव मनाएंगे, है ना। कथा तो उत्सव मनाते ही मनाते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की मंदिर की, है, भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दिवस 22 जनवरी बड़ी उत्साह के साथ, ऐसा लगे कि दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी हर जगह दीपों से जगमग जगमग जगमग। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका से रावण पे विजय पाके आए, अयोध्या जी में क्या हुई? दीपावली हुई। और आज भी हम लोग विजय पाए हैं। मंदिर भगवान के बड़े कष्ट में थे, भगवान ही कष्ट में थे, और आज वह अपने पुनः भव्य मंदिर में विराजमान। तो हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। आइए एक बार भगवान अयोध्यानाथ के लिए जयकार, जय घोष, प्रेम से अयोध्यानाथ की जय श्री राम, जय श्री राम। बुलंदी के साथ और हम लोग संपूर्ण तन्मयता के साथ लगे रहे। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के निमित्त कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। कथा सुनने से लाभ ही लाभ है ना, नुकसान किसी को हुआ? प्रेम से बोलो। पूर्व परिचित है हम लोग, और भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान हमें जोड़े रहे, जोड़े रखते हैं, और यह भक्ति, यह प्रेम, यह संबंध भक्ति का बना रहेंगे। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं।
श्री राधे नव नव रागी नव दिवागी श्याम सुहागी श्री कृष्ण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे प्रेम से बोलो। यहाँ आने के बाद भगवान की चर्चा बातें आवश्यक।
प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, कंजूसी के साथ नहीं, आनंद के साथ। आइए हम सब कथा सुन करने आए हैं, कुछ चाहिए ना, बिना चाह के कोई आता है, किसी की शुरुआत करता है, बिना स्वार्थ का कोई कार्य नहीं होता। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ होता है। हाँ, ये संभव है कि सबके बराबर नहीं होंगे, किसी के कुछ होगा, किसी के कुछ होगा, स्वार्थ तो होते ही है ना। अगर लाभ न मिले तो कोई भगवान की पूजा करे, सेवा करे, है? हम कथा की महिमा पहले सुनेंगे। से बोलो, हो जाएगा। एक साल के बाद मिलते हैं ना, धीरे धीरे सब अपने रंग में आ जाएंगे। बोलो, सब मिल बोलो। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य महिमा क्या है, इनकी कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है, किसको मिला, हमें भी मिलेगा क्या। जब महिमा जान जाते हैं ना, विशेषता जान जाते हैं ना, इनकी कृपा क्या है, तो हमारी रुचि बढ़ जाती है। रुचि बढ़ने के लिए तो कुछ स्वास्थ्य चाहिए ना, कि हमारा भी पूरा हो। संसार में ऐसी कोई कामना नहीं है जिस कामना भगवान की कृपा से पूरी ना हो। भागवत जी सब कुछ देते हैं, केवल मात्र सप्ताह दिन इन्हें देकर देखें। हम लोग कोई नए तो नहीं है, कोई परिचित है, कहते हैं नहीं, एक बार सुन लें अब पूरे वर्ष की गारंटी हो गई। है ना, चार्ज हो गए सब लोग। तो आइए हम भगवान का नाम, भगवान की महिमा, यह आयोजन अनुष्ठान है, 7 दिवसीय। कारण यह है कि सप्ताह दिन में ही हमारे जीवन के सभी कार्य होते हैं। संसार के सभी कार्य 7 दिन में ही है, 8 दिन तो नहीं बनाना। इसलिए कथा 7 दिन की ही बनाई गई कि 7 दिन में 7 दिन का कल्याण कर ले। आइए हम लोग सभी हाथ जोड़ें और भगवान बाकी बिहारी को हम बोलेंगे, आपको साथ देंगे। सच्चिदानंद बोलना है, कैसे में जोर से एक साथ समझे कि अब ये भागवत जी की अनुष्ठान और 5 साल प्रारंभ हो गए। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सत चित आनंद। ये आनंद कौन है? सत्य, है ना। एक बात बताइए, झूठ बोलने वाले पर में शांति रहती है क्या? शांति से जीता है क्या वो? नहीं ना। आनंद से कौन रहता है? जो सच बोलता है। से बोलो, सच बोलने वाला फ्री माइंड रहता है, उसको कोई चिंता। अगर आनंद को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा। और महाराज सत्य क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम क्या है? इस बार राम जी की ज्यादा नाम आ जाएंगे, से बोलो, क्योंकि उनका माहौल चल रहा है ना, पूरे वायुमंडल में उनके नाम घुस रहे हैं, है ना। तो धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। और धर्म क्या है? धर्म न दोसर सत्य समान, है ना। राम जी क्या है? धर्म है। अधर्म क्या है? धर्म न दोसर
सत्य समान आगम निगम पुराण बखान। धर्म सत्य समान आगम निगम पुराण बखान। प्रेम से बोलो, सब मिले बोलो। हम लोग क्या बोले? सच्चिदानंद। क्या बोले? समझना, सत्य कौन है? परमात्मा है। और सबके समझ में आती है, सब लोग कहते भी हैं, सब लोग स्वीकार करते हैं। कब? जीवित रहने के बाद में। कब? जब कांधे पे जाते हैं, जाने वाला कुछ नहीं बोल पाता, ले जाने वाले क्या बोलते हैं? क्या है? राम। यह कथा सत्य की है ना? असत्य कुछ नहीं। तो बीच में क्या आया शब्द? चित्त। वह आनंद कहाँ रहता है? सब जगह है, सब में। वह सब में है, वह हमारे हृदय में रहता है, चिदानंद है वह। उसे प्रकट करने की आवश्यकता है ना? ये नहीं कि बाहर है, उसे बाहर ढूंढेंगे, खोजेंगे, मिलेगा तो जाने नहीं। लेकिन जैसे हृदय में हम सत्य का अनुसरण करेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे किसी प्रकार की कोई मन में तकलीफ, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई भय रहता है क्या? सच बोलने वाले हमेशा क्या होते हैं? निर्भय। क्यों? झूठ बोल ही नहीं। तो परमात्मा को पाना है तो सच बोलना है ना? झूठ नहीं बोलना। कुर्सियां तो नहीं है, कुर्सियां भी होगा। ओहो, ठीक है। चलिए, आज भगवान की कृपा ऐसी है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना? फिर भी हम लोग अपनी बारिश हो जाती है ना, यहाँ पे भी बारिश हो रही थी छाता लगा करके। जैसे बोलो, हर पल में, हर क्षण में, हर समय में भगवान से हम लोग जुड़े रहेंगे। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, इस बार पहले ही भगवान अपना दिखाए स्वरूप, और फिर अपने रंग में आ जाएंगे हम लोग आगे। तो आइए, वह भगवान करता क्या है? भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। क्या है जी? तो करता क्या है भगवान? रहते क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि। सही लोग बोलेंगे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान का संसार में हेतु क्या है? उद्देश्य क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, है ना? भगवान ही तीनों काम करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तो भगवान का नाम सच्चिदानंद, भगवान का कार्य विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। और महाराज, जब भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं तो
हमारा भी कल्याण होगा ना। भगवान इस संसार का कल्याण करते हैं तो हमारा छोड़ेंगे? हम लोग प्रणाम कर रहे हैं ना, हमें कुछ चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात बताइए, क्या यहाँ सब लोग सुखी हैं? जितने लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं उनसे पूछा जाए कि आप सुखी हैं? कोई यह पूर्ण रूपेण कह नहीं सकता कि मैं सुखी हूं। कह सकते हैं क्या? जितने संसार में जीव हैं सब कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ दुखी हैं। सुखी कौन है मालूम है? सुखी वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। आनंद उसी के पास है जो भगवान से संबंध बना के रखा है। संसार से संबंध बनाने में महाराज दुख ही दुख है। संसार रोता है और रुलकता है। हम भी भगवान के पास आए हैं और सारी कथा सुनेंगे तो हमारे भी गारंटी दी जा रही है कि हमारे जानते हैं क्या होगा? तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाएगा। शरीर से बीमार होंगे तो मन से राहत मिल जाएगी। ध्यान देना, भरोसा बोलो। मन से क्या हो जाएगा? भगवान की कथा सुनेंगे ना, अगर यहाँ आ गए तो बीमारी नहीं समझ में आती है। यहाँ बैठ गए तो बीमारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे यहाँ से हटेंगे ना, ध्यान देना, वैसे बोलो, यहाँ कितनों देर बैठ जाए पर समय समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे यहाँ से हटेंगे ना, संसार का प्रभाव हावी हो जाता है और हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो हम सभी लोग बोलेंगे तापत्रय, बोलना सभी लोग, तापत्रय। सभी लोग बोलेंगे तापत्रय। प्रेम से बोलना, आराम से बोलना, हड़बड़ कटा नहीं होती है ना। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सब मिल बोलो और हाथ नीचे करके नहीं, ऊपर की प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। और सुनो, क्योंकि जब हाथ उठाते रहेंगे ना तो हाथ के दर्द वैसे ही खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। अब महाराज यही बात विभीषण समझा रहे थे, किसको मालूम है? रावण को। सुंदरकांड आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़े हैं, वहां वर्णन करते हैं विभीषण जी, जा सुना त्रयतापन सावन। पढ़े ना आप लोग सुंदरकांड में? पढ़ना चाहिए सुंदरकांड। जा सुना त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण, सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण, जा सोना त्रयतापन सावन,
कोई कहना नहीं चाहता, भगवान कहवा देते हैं ना, राम कैसे क्या मिलता है जी? आराम। संसार के श्रम दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं भगवान के नाम लेने मात्र से। आइए हम सब मिलकर प्रणाम करें किनको? श्री कृष्णाय, सब बोलेंगे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं समझते हैं ना? वयं माने हाँ बहुत सुंदर, से बोलो। वयं माने, नुमः माने प्रणाम कर रहे हैं किनको? बहुत सुंदर, अर्थ समझा कि ना? भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जितने भी ताप हैं, संताप हैं, शरीर से हो, मन से हो, धन से हो, घर से हो, परिवार से हो, क्या हो जाएंगे? हाँ? ध्यान दीजिएगा, शब्द हम नहीं बोलते, आप नहीं बोलते, वेदव्यास की जो वाणी है भगवत वाणी है। तापत्रय विनाशाय, इसलिए तीनों प्रकार के तापों का नाश और विनाश फर्क है ना। नाश होने के बाद पुनः संभावना बन जाती है कि फिर प्रकट हो जाए, लेकिन विनाश हो जाए तो फिर प्रकट न हो पाएगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी बोलेंगे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए राम जी को कृष्ण को बताने वाले कौन है? बिना गुरु का ज्ञान होता है क्या? नहीं ना। इसे क्रमशः हम लोग चलते हैं। जैसे कि अगर मंदिर जाना है, एक पांव छलांग मारने से क्या होगा? गिर जाएंगे ना। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्या होगा? आराम से जाएंगे, थकान भी नहीं होगी और चले भी जाएंगे। तो भगवान को हम प्रणाम किए और भगवान के पास जाने वाले, ले जाने वाले, भगवान को बताने वाले कौन है? गुरुदेव। इस कथा को सुनाने वाले कौन है? गुरुदेव। और कौन से गुरुदेव हैं? गुरुदेव के अंदर में क्या होना चाहिए? गुरुदेव की विशेषता बताई जाती है। गुरु हमारे कैसे हैं? अगर इन गुरु का हम अपने मन में आचरण उतार लें, समझिए कि संसार में कोई कष्ट नहीं है। कैसे गुरु हैं? जिनको संसार से कोई कामना ही नहीं है। 12 वर्ष से जानते कहा? मां के गर्भ में। आप लोग कथा सुने हैं, हम बताए हैं, तो जो कथा बताए उसको चाहते हैं संक्षिप्त करके आगे वाली कथा विस्तार कर दी जाए, लेकिन इसको बताएंगे। ऐसे व्यक्ति गुरु हैं जो भगवान भोलेनाथ के द्वारा कथा सुनाई गई। कहा? अमरनाथ। मैया पार्वती सुनी ना कि हमें भी अमर होना है, मरना नहीं है। तो सुनी, लेकिन क्या हो गया? गलती मैया, वाह बोलो सबको याद। जब हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं, उसको पूछिए बता देते हैं, तो फिर क्या होता है? आगे बढ़ जाते हैं। से बोलो कि नहीं तो नहीं जाने, वही पढ़ेंगे, वही घूमते रहेंगे। जब सो गई तो क्या हुआ? कथा तो सामने हुई, पर कथा वो थी, लेकिन सुना कौन? तोता सब मिल बोलो, सब मिल बोलो। बहुत सुंदर आपको सोता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे सोता हो तो फिर कथा करने में आनंद ही आनंद है। बोलो, सब मिल बोलो। महाराज
की समाधि खोली। अब खोलते क्या देखे? मैया पार्वती। बोले बाबा तो लगा भैया मैं सुना रहा था, आवाज में ओंकार की आ रही थी, हुआ क्या? कौन सी आवाज आ रही थी? किसने बोला? जब भोलेनाथ ने सर्वत्र निरीक्षण किया, सब जगह देखे पर कोई दिखा नहीं। अचानक दृष्टि पड़ गई वृक्ष के ऊपर। जब वृक्ष के ऊपर दृष्टि पड़ी ना महाराज, कौन था जी? सुगा, तोता, है ना? और बोले बाबा सोचे भैया मैंने कथा अमर कथा सुनाई और इसे सुन लिया, ये सुनने का अधिकारी नहीं है। क्रोध में आए और बोले बाबा क्या है? एक क्षण त्रिशूल ले लिए, मार डालूंगा छोड़ूंगा, मार डालूंगा छोड़ूंगा। अब बोले बाबा रुष्ट हो जाए तो कोई ही मना सकता है। अब यह सुगा भागते 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 कहाँ गया? महर्षि वेदव्यास जी की धर्मपत्नी, प्रातः काल का समय है, जगी है और जगते ही जमाई की है। और जमाई करते ही क्या हुआ? मुख खुला, अमुख में प्रवेश कर, अमुख के माध्यम से गर्भ में चला गया शुक्र। बोले बाबा सामने खड़े हैं, मार डालूंगा छोड़ूंगा नहीं। वेदव्यास जी चरणों में गिर पड़े, क्या अपराध हो गया दास से? कौन से अपराध कर दी ये दासी आपकी? बोले बोले मार डालूंगा, क्यों बताएं तो सही। बोले मैं अमर कथा सुना रहा था अमरनाथ में, सुगा अमर कथा सुन लिया है, तो देखा ना? हाँ देखा तो सही, तो मैं उसे मार डालूंगा। बोले बाबा से बोले वेदव्यास जी कौन सी कथा सुना है? कौन कथा सुना है जी? अमर कथा। तो अमर कथा सुन लिया है तो क्या होगा? मरेगा? कौन सी कथा है जी? अमर कथा। वेदव्यास ने कहा गुरुदेव, बोले बाबा आप ही कह रहे हैं कि अमर कथा सुना है, आप बताएं क्या अमर कथा सुनने वाला मरता है? मरेगा नहीं ना? भोले बाबा समझ गए, चले गए अपने धाम में, कैलाश में। और यही बालक 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। सोचिए ऐसे आज तक कोई बालक नहीं हुआ जो अपने मां गर्भ में इतना वर्ष तक रहा हो। और वो भी जन्म होते ही गर्भ में थी, आवाज बातें होती थी पिताजी से। पिताजी कहे बेटा तू गर्भ से बाहर आ जा, तेरे माँ को असह्य पीड़ा हो रही है। आवाज आती है गर्भ से, पिताजी मैं बाहर आऊंगा, माया घेर लेगी, है ना? हम लोग जब तक गर्भ में रहते हैं ना, खूब याद रहता है कि हम कहाँ से हैं, कौन है, किसके हैं, कौन हमारा है। लेकिन जैसे गर्भ से हम बाहर आते हैं, धरातल पे आते ही एक आवाज आती है, क्या सबको पता है ना? बच्चा बोलता है ना, रोता है ना, क्या बोलता है? हाँ हाँ क्या करता है? मैंने कहना चाहता है कि कहाँ थे और कहाँ। जन्म होते ही जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे हम संसार में फंसते हैं, निकलते हैं, फंस जाते हैं ना। ये माँ है, ये पिताजी है, ये भाई है, और ये चाचा है, चाची है, गांव है, घर है, परिवार है, लग जाते हैं उसमें महाराज। अब उस समय लगने के बाद एक बात बताएं, मरने के समय तक फुर्सत मिलती है क्या? नहीं ना। ये ऐसी माया है कि किसी को पार पाना बड़ा कठिन होता है। और सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं आऊंगा जरूर, लेकिन माया घेर ले। पिताजी ने वचन दिया, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें माया नहीं है। पिताजी ने वचन दिया तब गर्भ से बाहर आए, पर आते ही क्या हुआ? निकल पड़े। यं प्रव्रजन्त जिनके नाल अभी काटे नहीं गए। सोचिए, नाल का काटा नहीं गया, नाल क्या किए? जनेऊ समझते हैं ना, जनेऊ ऐसे बनाए। यं प्रव्रजन्त मनुपे
तमपेत कृत्यम्। महाराज बेटा तो मुंह में नहीं फंसा, एक कौन फंस गए? कौन फंसे मालूम? आप लोग निकालेंगे। बेटा नहीं फंसा, कौन फंसा? बाप फंस गए। जिन्होंने कहा था कि माया नहीं घेरेगी, उनको माया घेर ली। किसकी? बेटे की, है ना? उनको माया घेर ली बेटे की। महाराज द्वैपायनो, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को कहा जाता है। द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, व्यास जी कैसे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं? विरह का आतर। कैसे हैं? विरह में आतर। बेटा का मोह किसी को छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है ना? अब बेटे का मोह 12 वर्ष का बालक जन्म लिया हो, निकल पड़ता। विरह का आतर, विरह में अब इतना संत हो चुके हैं कि अब दूसरा कुछ दिखता। और क्या बोल रहे मालूम है? पुत्रेति, बेटा 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 बोल रहे हैं, पर बेटा सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा किस फंस गया जी? वह परमानंद में फंसा हुआ है, ब्रह्म के आनंद में फंसा हुआ है। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। ये पीछे पीछे बेटा 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 करते जा रहे हैं, और बेटा आगे आगे भगवान का स्मरण करते हुए, ब्रह्म का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। महाराज जब इनके दुख को देखे वृक्षों ने जंगल में, वृक्षों से आवाज आई। तरवा माने होता है वृक्ष, तरवा माने अनेकों वृक्ष। जंगल में वृक्ष की संख्या तो होती नहीं है ना, अनेकों वृक्ष हैं। वृक्षों ने भी इनके दुख में दुखी होकर के रोना प्रारंभ कर दिया। लगे कहने, आवाज आने लगी। जानते कहां से? वृक्षों से भी आवाज टकराती है, और आती है क्या? बेटा। जैसे एक बार बेटा बोलते हैं ना, वैसे वृक्षों से भी प्रतिध्वनि आती है। जब घर खाली हो, कुछ ना हो, तो बोलते देखो, बोलता है ना। जंगल में कुछ नहीं है, वृक्ष वृक्ष है, वृक्षों से ये प्रतिध्वनि आती है, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्ष लोग बताना चाहते हैं कि वेदव्यास जी, हम भी दुखी हैं, पर ये बेटा आपके ही नहीं, यह बेटा संसार के हैं। अगर अपना ही बालक कोई बड़ा अच्छा काम करे तो अपना कहा जाएगा क्या? किसे कहा जाएगा जी? हमारा जो लेवल होता है ना, वही हमारा परिचय देता है। हम जितने हिसाब से कार्य करेंगे उतनी ही हमारी ख्याति करेंगे, और जितने बड़ा काम करेंगे उतने हम समाज में हो जाएंगे। कह रहे हैं कि वेदव्यास जी, ये आपका पुत्र आपका ही नहीं, किसका है? तम सर्वभूत हृदय। ऐसा कोई है जो सुखदेव जी महाराज को जानता हो? तम सर्वभूत हृदय, सबके हृदय में बसने वाले सुखदेव जी महाराज, है ना? सबका कल्याण करने वाले सुखदेव जी महाराज तो हम लोग क्या करेंगे? एक घटना घटी। जब वेदव्यास जा रहे थे पीछे पीछे ना, तो सरोवर में, तालाब में कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी ना, तो सुखदेव जी महाराज जाते हुए देखे तो खूब सुंदर दिव्य चेहरा,
लगता है सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, चेहरे से आभा प्रभा चमक रही है। अब सब माताओं ने क्या किया, हाथ जोड़ करके खड़ी तो नहीं, इशारा कर रही हैं। सबने कहा सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की। सबने भगवान सुखदेव को प्रणाम किया। अब बाप के सामने अगर बेटे को प्रणाम किया जाए तो बाप करता कैसा होगा? गले हो जाएगा ना, सीना चढ़ा हो जाएगा ना। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए जब देखे हैं वेदव्यास महाराज गदगद हो गए। हमारा बेटा इतना धन्य है, नन्हा सा है, कोई परिचय जानता भी नहीं है, फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ये गए पीछे से, महाराज इनको तो प्रणाम करना भूल ही गई। क्या करने लगी, अपने वस्त्रों को पहनने लगी। वेदव्यास ने कहा मेरा अभी युवावस्था का बालक गया, आपसे प्रणाम कर रही थी, और मुझे लेकर के वस्त्र पहनने क्या कारण है? सभी माताओं ने उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, आपके बालक में न पुरुष है न स्त्री है, सब में ब्रह्म का दर्शन करता है। और आपकी नियति खराब नहीं है, पर आप में पुरुष और स्त्री की भावना है, इसलिए हमें लज्जा आई, हम वस्त्र पहन रही हैं। तो कौन आगे हुआ, बाप की बेटा? होता है ना कभी कभी, जो काम बाप नहीं करता वो बेटा करके दिखा देता है। आप वेदव्यास जी के मन में शांति हो गई, विश्वास हो गया कि मेरा बेटा साधारण नहीं है, वह दिव्य है, महापुरुष है। वापस आ गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें हम लोग। प्रेम से गुरुदेव भगवान की। आइए अब हम लोग चलेंगे कहाँ, नैमिषारण्य। नाम जानते हैं ना आप लोग? जगह पे तो कम गए होंगे आप लोग, नहीं गए? कोई नहीं गए होंगे, हम गए। बोलो सब बोलो, आप गए तो सुन लीजिए, हम भी चले गए, है ना। नैमिषारण्य में भी कथा हुई है। चक्रतीर्थ नाम है। भगवान ब्रह्मा जी के पास सबदेव वृंद गए, जाकर बोले हे ब्रह्मा जी, कोई ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पे साधना, तप, जप, ध्यान एकाग्रचित अच्छे तरीके से हो जाए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, ये जहां भी जाकर गिर जाएगा वहीं आप लोगों के ध्यान करने का उत्तम स्थान होगा। तो चक्र आके कहां गिरा, वहीं, कहां पे, नैमिषारण्य में। बिल्कुल प्रेम से बोलो, गई हुई है, जाना चाहिए। आप लोग भी धीरे धीरे, परिवार में तो है, दिखना ही है ना, लेकिन वर्ष में 1-2 वर्ष में कभी समय निकाल के तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए। आज भी वह चक्रतीर्थ है ना, गोलाकार है, नीचे चक्र गया और उसके चारों तरफ जल घूमते रहते हैं। हम लोग जाते हैं ना तो वही स्नान करते हैं, घूम घूम करके चारों तरफ। और जितनी कथाएं हुई हैं सब नैमिषारण्य में हुई हैं। आप सत्यनारायण भगवान कथा सुनिए, उसमें क्या लिखा है, एकदा नैमिषारण्य। यहां भी आइए नैमिषारण्य, यहां भी नैमिषारण्य में ही हम लोग प्रवेश करेंगे। नैमिषे सुतमासीन, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विद्यमान है व्यासपीठ पे। और कितने ऋषिगण मालूम है, 88,000। कितने, हम लोग का नहीं है ना, 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, कथा चल रही है। और प्रश्न कर दिए, सौनक जी महाराज सबसे आगे बैठते हैं, सबसे अग्रगण्य हैं। और उन्होंने प्रश्न किया, उम्र में छोटे हैं, कौन, व्यासपीठ पे जो बैठे हैं सूत जी बड़े कम उम्र के हैं, लेकिन ज्ञानी हैं। उम्र बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा होता है। तो नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम।
सुतमासीना अभिवाद्य महामतिम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वादा कोशलः शौनको प्रवृत्त राधे 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 बोलो कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। प्रेम से बोलो, सब मिलकर बोलो, आनंद से बोलो। सूत जी से प्रश्न किया, कौन? सौनक जी ने कहे क्या? हे गुरुदेव, इन्हें क्या पसंद है मालूम है? सबको अपनी अपनी पसंद है ना, कि हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद है। इनको क्या पसंद है? कथामृत। क्या पसंद है? कथामृत जो है, दो शब्द हैं, एक हो गए, जल्दी हो गई। कथामृत रसास्वाद। इनको क्या पसंद है? कथामृत दूसरा कुछ पसंद नहीं है। कुशल है ये, इनको दूसरा कुछ पसंद नहीं आता। कह रहे हैं गुरुदेव, संसार में सभी प्राणी क्या है? ज्ञानी है कि अज्ञानी? हम लोग ज्ञानी मानते जरूर है, पर ज्ञानी है क्या? क्या है जी? ज्ञानी है ना? जैसे ज्ञान क्या होता है? प्रकाश होता है। और अज्ञान क्या होता है? अंधकार, है ना? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे गुरुदेव, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, क्या बात, रफी बोलो, ऐसे ही बोल रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। कोटि माने करोड़, कोटि माने करोड़। सूर्य माने भगवान रात्रि अगर संपन्न होती है तब समझ में आता है जब भगवान सूर्य भगवान भास्कर उदय होते हैं। जहां भगवान सूर्य नारायण का उदय होना, रात्रि का जाना होता है ना। सूर्य भगवान उदय हो जाए और रात्रि हो सकता है क्या? कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपके पास ज्ञान का जो प्रकाश है ना, ये कि सूर्य भगवान का समान नहीं। कितने प्रकार, कितने समान है? कोटि माने करोड़ों सूर्य भगवान के प्रकाश के समान आपके पास ज्ञान है। संसार के जीव ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान का प्रकाश क्या करें? पूरा विस्तार कर दें कि हमारे सबके हृदय में जो अज्ञान है वो क्या हो जाए? मिट जाए। सूताख्या ही कैसे मिटेगा जी? जब हम कथा सुनेंगे, अगर हृदय में उसको उतारेंगे तो क्या होगा? अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। सूताख्या ही कथा सारम। कथाओं को तो सुनाते ही हैं आप, इस बार कथा क्या सुनाए? विस्तार से नहीं। जैसे दही का सार तत्व क्या होता है? दही मथने के बाद क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन क्या हो गया उसका? सार्थक हो गया ना। वैसे कथा तो बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी है कथा,
लेकिन कथा का क्या करें, सार तत्व है ना, निचोड़ हो सुना। कैसी कथा, मम कर्ण रसायन, जो हमारे कानों को औषधि का काम करे, है ना। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान के पास क्या लगता है जी, राम रसायन, और गुरु जी के पास क्या है, कथा रसायन, है ना। हे गुरुदेव, मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को जो पवित्र कर दे, भ्रम कर दे, ऐसी कथा सुनाए। क्या क्या मिले, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, भक्ति। क्या चाहिए, चाहिए ना। अगर भक्ति आ जाएगी, शाम का समय हो रहा है, भक्ति कौन है मालूम है, माँ लक्ष्मी। हमारे घर में जितने भी संसार में बैठे हुए हैं, सब लोग हम हैं, सबको सबसे पहले क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए ना। और कुछ हो चाहे ना हो, लक्ष्मी बिना काम चलता है क्या। सुबह सोने तक, जगने के बाद सोने तक, सोए है तब भी लक्ष्मी की आवश्यकता है ना। बिना लक्ष्मी को सोने वाला है क्या। इसे क्या चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। हम लोग किसी तरह सुन रहे हैं, लक्ष्मी चाहिए। किस रूप में चाहिए, भक्ति के रूप में चाहिए। जहां भक्ति रहेगी ना, वहां लक्ष्मी कमी नहीं होगी। जिसके घर में भक्ति होती है, पूजा होती है, पाठ होता है, ध्यान होता है, ध्यान रखेंगे, उसी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और जहां कलयुग का है मालूम है, जहां कलह है, जहां कलह है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दिन रात, वहां लक्ष्मी रहती है क्या। आएंगे भी तो घर के अंदर तो जाएंगे नहीं, बाहर से ही सीताराम सीताराम करके जाएंगे। यहाँ तो शांति है ही नहीं, अशांति है। हम लोग क्या चाहिए, शांति, और क्या, भक्ति चाहिए। भक्ति हो तो ज्ञान न हो तो ठीक है क्या। बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, भक्ति ज्ञान विराग तो। हे गुरुदेव, भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े और वैराग्य भी बढ़े। ये नहीं कि भक्ति हो जाए, अज्ञान नष्ट हो जाए, वैराग्य नष्ट हो जाए, तो किस काम करेंगे हम। भक्ति शासन क्या चाहिए, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महा। विवेक का उदय हो जाए गुरुदेव। अब विवेक कहाँ उदय होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ को होई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। आप कह रहे हैं विवेक बढ़े, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। और क्या चाहिए, माया मोह। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, जब भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, माया में फंसेंगे। क्या होगा जी, आप किसमें फंसे हैं, मोह में फंसे हैं ना। सब हमारी काम की चीजें पूछी जा रही है, कथा केवल माध्यम बनाया गया। हमें उसकी आवश्यकता है। जब भगवान की भक्ति आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे हमारे से क्या हो जाएंगे, दूर होना शुरू करेंगे। सबको मानेंगे जरूर, लेकिन उनमें क्या रहेगा, एकमात्र भगवान ही सब कुछ है। माया
बोले माया मोह से छुटकारा मिल जाए। वैसे लोग क्या करते हैं बोले, क्योंकि कलयुग में प्रायः जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं, कहीं भी शांति नहीं है। कैसे शांति मिले गुरुदेव, कोई साधन बताइए। और सबसे डर जानते किसका है, हम सब कुछ ठीक हैं, जहां मरने का स्वर मिल जाए तो क्या होगा जी, हाँ परेशानी हो जाएगी ना, मरना है ना, कुछ हो जाएंगे। ऐसा कोई है जो मरने से डरे नहीं, कह रहे हैं उत्तम से उत्तम। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं जी, बढ़िया से इलाज तो कर लो, क्या चाहिए, बढ़िया से बढ़िया औषधि दीजिए, अच्छी औषधि दीजिए, ताकि बातें क्या हो जाए। अरे श्रेयसा यद भवेस्यः पावनानां च पावनम्, जो पावनों को पावन कर दे, उत्तम से उत्तम जो कथा है वो हमें सुनाइए। और क्या कह रहे हैं, हे गुरुदेव हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हम सब लोग कथा सुन रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण मिल जाए तो कुछ चाहिए क्या, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण जहां मिले कि समझ जाए कुछ आवश्यकता नहीं है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसी साधन बताइए। और चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा। हे गुरुदेव, चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं है। चिंतामणि के सामने आप जाए, कुछ भी कहेंगे, चिंता करेंगे, मिल जाएगा, है ना। कल वृक्ष के सामने जाकर के कुछ भी कामना करेंगे, मिल जाएगा। लेकिन जो दो गुरुदेव देंगे वो दोनों दे सकते हैं क्या? गुरुदेव की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, प्रेम हो जाए। कह रहे हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो। अगर गुरु से संबंध बन जाए, गुरु से प्रेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा। वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव, जो वैकुंठ है ना, दुर्लभ है ना, वो भी मिल जाएगा। कब? जब गुरु में श्रद्धा हो, गुरु से प्रेम हो। अब बता रहे हैं मरने से भय कैसे छूट जाए, भगवान कैसे मिले, भक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, वैराग्य कैसे मिले, ये सब चर्चा करते हुए सूर्य जी महाराज के चरणों में नमन किए। बोले हे गुरुदेव, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। गुरु जी ने कहा, हे सौनक जी, मैं बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं, आप सावधान होकर सुने, क्योंकि कथा सावधान होकर सुनने की चीज होती है ना, एकाग्रचित्त से सुनने की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं देखो, संसार काल के मुख में जा रहा है। किस मुख जा रहा है जी? काल के मुख में। हम लोग मर रहे हैं कि बच रहे हैं? हम जितने बैठे हैं, हमारी आयु बड़ी हो रही है कि कम हो रही है? दिन रात हम मृत्यु के सन्निकट जा रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे। लेकिन सबसे बचने के लिए उपाय नहीं है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। इन सबसे डर से मुक्ति पाने के लिए एक ही मात्र कथा है। कौन सी कथा? श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा, जो सप्ताह दिन में संपन्न हो जाती है। और परिषद में कितने दिन में सुना? 7 दिन में तो सुने ना परिषद जी। बोले जानते हो
मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए जब कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित सुन रहे थे, इस पूरे भूलोक देवलोक में सूचना फैल गई। स्वर्ग से देवता लोग अमृत रस लेकर के आ गए और जानते हैं क्या किए? भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके कहते हैं गुरुदेव, परीक्षित को मरने का ही तो डर है, एक काम करें, हम अमृत लाए हैं। प्रेम से बोलो, सर्वमिल बोलो, आनंद से बोलो। महाराज कहे कि परीक्षित को मरने का ही डर है ना, मरना ऐसा नहीं है, आप क्या करें, अमृत पिला दें। गुरुदेव ने कहा सुनो, प्रेम से बोलो, सर्वमिल बोलो, आनंद से बोलो, धीरे धीरे नहीं, जोर से बोलो। कथा प्रारंभ नहीं हुई, क्या आ गया? अमृत। कौन लेकर के आए? देवता लोग। कहां से लेके आए? स्वर्ग से। कथा की विशेषता क्या है जी? अभी कथा प्रारंभ हुई है, प्रारंभ नहीं हुई है, प्रारंभ होने की तैयारी चल रही है, तब तक क्या आ गया? अमृत। हम लोग कथा सुनने आ गए, बैठ गए हैं, अगर यहाँ पे कोई अमृत लेके आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? डर जाएंगे ना? किसके लिए? अमृत के लिए। वैसे बोलो, अमृत के लिए क्यों लड़ेंगे? पी के अमर हो जाए। एक बात बताइए, अमृत पी के अमर होना अच्छा है कि मरना अच्छा है? अच्छा है? मरना इसलिए अच्छा है ना कि अमर पी लेंगे, अमर हो जाएंगे ना तो सम्मान नहीं देगा कोई, प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा ना कि मरने वाला तो है। खिलाओ तो भी नहीं मरेगा, न खिलाओ तो भी नहीं मरेगा, गाली दो तो नहीं मरेगा, सम्मान दो तो नहीं मरेगा। छोड़ इसके से, जब संसार को पता है कि रहने वाले नहीं है तो इतना सम्मान कम देते हैं ना। ज्यादा दिन जीना भी ठीक है, अपने परिवार के बच्चों का शादी विवाह कर दो, फ्री हो जाओ, उससे भगवान में लग ही जाओ पूरा, है ना। फिर चिंता मत करना कि पोते हैं, उनके बेटे हैं, अरे भगवान से जुड़ो, भगवान सब काम करेंगे। ये हमारा शरीर मिला है अपना कल्याण करने के लिए, है ना। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, इस शरीर से हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। तो हरि भजले, हरि भजले, क्या करना है? हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। सुनाइए, क्या पिलाइए? अमृत। क्या? कौन से अमृत? दो अमृत भगवान दिए संसार में, एक है नाम अमृत और दूसरा कथा अमृत। कौन सी चाहिए अमृत जी? कथा। कह रहे हैं
हे गुरुदेव, कथा सुधा प्रयच्छस्व। हमें क्या मिला है? कथा सुधा। सुधा समझते हैं ना? सुधा माने अमृत। कौन समझ चाहिए? कथा सुधा। और ये अमृत क्या करें? किसको पिलाए? समझना है। अमृत पिला दें परीक्षित को। और हमें क्या सुना है? कथा सुधा। हमें क्या सुना दें? कथा अमृत सुना दें और अमृत परीक्षित को पिला दें। एक बात बताइए, आपसे कोई आकर बोले आप 10 रुपया दो, 100 रुपया हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हाँ? देंगे ना? देंगे तो क्या होगा? 100 रुपया मिलेगा, गारंटी है क्या? हाँ? ध्यान देना, कोई भी आपके लाभ की बात करे ना तो सोचना इसको हमसे क्या फायदा है, इनको हमसे क्या फायदा है कि हमारे लाभ की चर्चा कर रहे हैं। 10 का 100 कहे ना, समझ लें कि 100 तो मिलेगा नहीं और 10 भी आपका जाने वाला है। 10 बोलो, 10 भी आपका जाने वाला है। कह रहे हैं कि हमें अमृत सुनाए, पिलाइए परीक्षित को। और कथा सुना हमने पिलाइए। सुखदेव जी महाराज सोचे, थक छलिया देवता लोग काम पड़ता है तो राम जी को वनवास कर देते हो, भेज देना। राम जी वनवास कैसे गए? मां कह गई भेजी क्या? ना, कई निर्दोष हैं, वो तो केवल उनको बहाना बनाया गया, देवता लोगों का काम था। जब राम जी राजा अभिषेक होने वाले थे ना, तो वही देवता लोग सोचे भैया अगर राजा बन जाएगा तो असुरों का नाश नहीं होगा। बोले अरे ठग देवताओं, तुम्हारे मन में छल प्रपंच है, अपने कार्य की सिद्धि की बात है, भागो यहाँ से। अगर प्रेम से कथा सुनने आते तो हम कथा अवश्य सुनाते, लेकिन क्या करने आए? व्यापार करने। कथा हमें सुना दीजिए और अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। अच्छा, हम लोगों में कितने लोग पीने वाले हैं? कोई नहीं। अरे बाबा, इतना समझदार है। बोलो कथा सुनने वाले सब लोग इतने समझदार है। ऐसे बोलो, कथा सुधा। अब देवता लोग भागे, किसे जाएंगे? किसके पास जाएंगे? अगर बच्चे को मारते हैं तो बच्चा किसके पास जाता है? या मां के पास नहीं तो बाप के पास। तो देवता लोग अपने बाप के पास गए। जानते हैं देवता लोग बाप कौन है? ब्रह्मा जी। अरे पितामह, हम लोग गए थे कथा सुनने पर, कथा सुनने को मिला नहीं, बेइज्जती हुई वहां पे, फटकार मिला ना, वहां से हम भगाए गए, अपमानित हुए। महाराज ब्रह्मा जी सोचे कि इनके कहने पर मैं निर्णय ले लूंगा, अगर कुछ कर दूंगा, कह दूंगा तो क्या होगा? ठीक नहीं होगा ना। मैं देखूं, अपने से बड़े लोगों का दायित्व बनता है कि हम दोनों पक्ष को समझें। अपने बच्चे के कहने पर निर्णय न। ज्ञान भरी बातें हैं, समझने की बात। महाराज भगवान की कथा प्रारंभ हो गई है, चल रही है कथा। ब्रह्मा जी भी ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं ब्रह्मलोक से कि कथा सुनने के बाद होता क्या है। देखो, जैसे कथा संपन्न हुई है, राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। राज्यो मोक्षम तथा विच्य। जब राजा परीक्षित को मोक्ष होते हुए देखिए ब्रह्मा जी, पूरा मैंने पहले दाता माने ब्रह्मा विस्मित। क्या हो गए? विस्मित हो गए, विस्मय पड़ गए। अरे भागवत की महिमा ये है कि भागवत की सुनने से परीक्षित मरा नहीं, क्या हो गया? मोक्ष हो गया। अब ब्रह्मा जी को भी वो संशय हो गया कि मैं देखूंगा कि वास्तव भागवत की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? सत्यलोके क्या किए? तराजू कैसे होता है जी? तराजू दो प्रलय होते हैं ना बीच में। सत्यलोके तुलाम बधुवा। तुला माने तराजू को लिए बांधे और एक तरफ क्या किए? श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे और दूसरी तरफ अन्य पुराण को रखे।
बलराम भारी किसका है? हाँ, बोलो जब भारी पड़ रहा है प्रबल करना पड़ेगा ना, दूसरे ग्रंथ को रखिए, तीसरे ग्रंथ को रखिए। ऐसे करते करते सभी ग्रंथ रख दिए गए, पर भागवत क्या बोल रहा? बड़ा भागवत जी और छोटे कौन हो गए? सभी ग्रंथ। लघोनी यानी जातानी गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे ते स्मयं परमं ययो बलराजे राधे राधे बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण कृष्ण। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, आधे आधे में जोर से बोलो, उसी के साथ में जोर से बोलो। अब ब्रह्मा जी के मन में शांति हो गई ना। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? भागवत जी हैं। अब प्रश्न किए कि ये कथा सप्ताह दिन की कैसे प्रारंभ हुई? मन में शंका आती है ना कि सप्ताह दिन कथा कैसे प्रारंभ हुई, कैसे हुई है? तो बोल रहे हैं गुरुदेव कि जानते हो, एक बार की बात है, नारद जी संसार में आए इस मृत्युलोक में और घूमते 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 सब जगह गए, है ना। बोले नारद जी घूमते तो है ही नहीं, लेकिन ये नारद जी कभी स्थिर तो रहते नहीं है। रहते हैं क्या? नारद सब लोग स्थिर मिलेंगे आपको, लेकिन नारद जी अभी यहाँ अगले पल वहां। नारद जी कभी स्थिर रहने वाले नहीं थे। 7 दिन कथा उनके द्वारा कैसे हुई? बोले नारद जी के माध्यम से कथा हुई। 7 दिन नारद जी रहे। नारद जी कब स्थिर होते हैं? जब कथा मिल जाती है तो स्थिर हो जाते हैं। बोलो, सब मिल बोलो। महाराज बोले नारद जी स्थिर कैसे हुए? बताते हैं। आइए हम लोग चले यहाँ से, नैमिषारण्य से निकल के आ चले बद्रीनारायण धाम चले। प्रेम से बद्रीनारायण धाम की। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला। विशाल का नाम है, एक नाम है बद्री विशाल की। आप लोग गए हैं भगवान के पास से? बद्रीनाथ जब जाएंगे ना, वहां ठंड काफी लगती है। अभी के समय जा सकता है क्या? वहां पे हो जा सकता है ना? अभी के समय में कोई बद्रीनाथ नहीं जा सकता है। क्यों? तो वहां बर्फ ही बर्फ होगा। तो ये 4 कुमार कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार क्या करने आए थे? सत्संगार्थम। क्या करने आए थे जी? पूजा पाठ ध्यान अकेले हो सकता है, लेकिन सत्संग नहीं हो सकता है ना।
प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। सत्संग अकेले नहीं हो सकता है। ये चारों कुमार आए हुए हैं सत्संग करने के लिए। कहा? नारायण। अब आनंद किसको देखे? ददृशु, देखे किसको? नारदम। किसको? नारद जी को देखे। नारद जी पूछे क्या? नहीं, नारद जी दुखी हैं, चिंतित हैं। क्यों? संत के दुख में और हमारे दुख में फर्क होता है।